ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भाई सुनो मेरी बात, पहली बात सुनिए। ये सभा हो रही है, चुनाव की सभा है। आप कृपया करके शांति बना के रखिए और अनुशासन में सबकी बात सुनो। ज्यादा आप लोग चिल्लाओगे फिर रामलाल जी गुस्सा आ जाएगा, फिर डांटेंगे आप लोगों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, कांग्रेस पार्टी की हम सबकी उम्मीदवार आदरणीय गायत्री देवी जी, मंच पर सभी बहुत से नेतागण हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और आज की सभा में मौजूद आए हुए सभी नागरिक बंधुओं, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। साथियों, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने आज हमारे बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गायत्री जी को आपके बीच सौंपा है। स्वर्गीय कैलाश जी के अंतकाल के बाद उपचुनाव होना था और ये बात सच है कि बहुत सोच समझकर, सबसे चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया और आप सब पे भरोसा करते हुए आज गायत्री जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, ताकि साड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बचा हुआ कार्यकाल है 3.25 साल का, उस कार्यकाल में आपकी सेवा के लिए जैसे स्वर्गीय कैलाश जी करते थे, ठीक उसी तरह आपकी सेवा के लिए गायत्री जी को आपके बीच में उतारा है। इससे पहले अभी हम सुजानगढ़ में थे, वहां पर भी उपचुनाव है और वहां बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। लेकिन आज इस चुनाव के माध्यम से हमें दो बातों को साधना पड़ेगा। पहला, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कानून हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमत आसमान छू रही है और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2 मई को मतगणना होगी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में असम में नहीं आने वाली और बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो एक संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के किए गए कामों के ऊपर मोहर लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, कितना अंतर कर ले उस दल में आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और इस उपचुनाव में फूट सामने आएगी। लेकिन आज मैं गांधी जी का भाषण सुन रहा था, जिस आत्मीयता से आपके बीच में अपने आप को कैलाश जी के जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें जाति बिरादरी सब भूलकर 36 कौमों के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश जी को आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरह आप इस बार दोबारा 17 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। मंच पर सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं काम करने में। हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी हैं, भीलवाड़ा के, इस चुनाव के इंचार्ज हैं और देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी घूम कर आती है। जितने हम मंच पर बैठे हैं, जब आपका उपचुनाव हुआ था अजमेर का, तो हम सब ने जाकर वहां काम किया था और आज आपको वो चुकाना है, इसलिए आप यहां बैठो और यहां से कांग्रेस को जिताकर भेजो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान हो, उसमें सारी बातें भूलकर हमें हाथ का निशान है, उस पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताकि संदेश जाए जयपुर, दिल्ली में मजबूती का, ताकत का, एकता का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड और अहंकार की राजनीति करी है, उसको करारा जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस को जिताकर गायत्री जी को अपना विधायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।